हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में हम वीडियो अवेलेबल करने का ट्राई कर रहे हैं। हिंदी में तो बहुत सारी वीडियोस अब अवेलेबल हो गई है। कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इस वीडियो में हम आपको देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एकदम तुरंत का टॉपिक है ये। व्हाट इज यूपीआई, व्हाट इज यूपीआई 2.0 एंड व्हाट इज यूपीआई लाइट। तीनों चीजें इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अभी भी अगर आपने इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं की है, अगर आप 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। एक बार जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप वहां पर अपनी कुछ बेसिक डिटेल फिल करके लॉगिन करेंगे, 599 का पेमेंट करेंगे। ये वो सारी वीडियोस हैं इंटरव्यू क्लासेस की जो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए। इन सारी वीडियोस को देखने के साथ साथ आप पीडीएफ भी पढ़ेंगे। अगर आप लास्ट मोमेंट पे क्लास परचेज कर रहे हैं तो भी आई थिंक 2 से 3 दिन का आपको टाइम चाहिए होगा कि आप 10-10 घंटे करके सारा वीडियो, सारा सिलेबस कवर कर लें, और आप डेफिनेटली जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करते हैं 80+ मार्क्स बहुत ईजी स्कोर कर पाएंगे। लास्ट डे के रिव्यू देखने हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू क्लास में क्या क्या मिलेगा, वो यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है। बस यहाँ पर जो है आपको पीडीएफ्स भी एक्स्ट्रा मिलेगी, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। चलिए देखते हैं यूपीआई 2.0 यूपीआई लाइट। फुल वीडियो के लिए इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई क्या है? देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक पॉपुलर मोबाइल पेमेंट मेथड है जो कि अलाउ करता है आपको कि आप एक बैंक से दूसरी बैंक इंस्टेंटली फ्री ऑफ चार्ज बिना किसी पैसे के पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जब से यूपीआई शुरू हुआ है, इसने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बहुत ईजी बना दिया है। आप जब यूपीआई के थ्रू मनी ट्रांसफ़र करना होता है तो आपको एक आईडी की ज़रूरत होती है। उस आईडी को हम बोलते हैं यूपीआई आईडी। जैसे आपको बोला था हमने, आईएमपीएस में एमएमआईडी की ज़रूरत होती है, अकाउंट नंबर एफएससी के लिए पैसे की ट्रांसफर ज़रूरत होती है। सेम यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक यूपीआई आईडी की ज़रूरत होती है। यूपीआई आईडी क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है बैंक अकाउंट का, एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट का, जो कि पैसे भेजने या पैसे रिसीव करने का यूज उसी की आईडी के थ्रू किया जाता है। यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन जो होता है उसमें आपको रिसीवर की यूपीआई आईडी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से सिर्फ उसका फ़ोन नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर पैसा भेज देंगे, तो उस मोबाइल नंबर से जो भी यूपीआई आईडी लिंक होगी वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद आपको ज़रूरत होती है एक यूपीआई पिन की। ये एक 4 डिजिट या 6 डिजिट पिन कोड होता है जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र ना कर ले, सिर्फ आप ही ट्रांसफ़र करें। एक बार आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र के लिए पिन कोड डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, फिर पिन मांगेगा, पिन डालेंगे, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा वेरी कन्वीनियंटली फ्रॉम आपके अकाउंट से या जिस भी अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं। यूपीआई के फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं? यूपीआई बहुत ही फास्ट है और एक पेमेंट जो कि विद इन सेकेंड्स कंप्लीट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट एवरी बैंक अलाउ यूपीआई ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जिन बैंक का नहीं है, थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे पेटीएम, फोन पे, फ्री चार्ज, अमेजॉन पे, गूगल पे, सैमसंग पे, व्हाट्सएप, इन ऐप्स का यूज करते हुए भी आप अपनी बैंक से पैसा किसी भी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीटली सेफ होते हैं, एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है। पेमेंट को करने के लिए आपके फोन में वही सिम कार्ड होना चाहिए जो नंबर आपका बैंक में रजिस्टर है। ऐसा नहीं कोई और कर लेगा, यूपीआई ऐप चलेगा ही नहीं। आपके फोन में वही सिम कार्ड होना चाहिए जो आपके बैंक में नंबर रजिस्टर है, तभी आप यूपीआई ऐप का यूज कर पाएंगे। यूपीआई पेमेंट फैसिलिटी अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को कि आप किसी भी और इंडिविजुअल को पैसा ट्रांसफर कर सकें, और आईएमपीएस और निफ्ट जैसे ऑप्शन वहां पर की तरह टाइम टेकिंग नहीं होते हैं। सिर्फ आपने मोबाइल नंबर डालना और पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब जो मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशंस होते हैं, इनको आप यूपीआई का यूज़ करते हुए भी बिल पेमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, ये भी आप यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कभी कोई दिक्कत आती है, कोई इशू आता है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, पैसे कट जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तो इसके लिए आप जो हेल्पलाइन है वहां पर कॉल करिए, आपका पेमेंट रिजॉल्व हो जाता है। और 24/7 जो है कभी भी पेमेंट कर सकते हैं और कंप्लीटली फ्री है, कोई भी चार्ज यूपीआई पर नहीं लगता है।
अब देखिए, जब आप एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? एक होता है रेमिटर बैंक, एक होता है बेनिफिशियरी बैंक, एक एनपीसीआई, एक मर्चेंट, एक बैंक अकाउंट होल्डर। बैंक अकाउंट होल्डर आप हो गए। मर्चेंट हो सकता है जहां भी आपको किसी थर्ड पार्टी मर्चेंट को पैसा भेजना हो, ठीक है, जैसे अमेजॉन को भेजना है पैसा। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उसी ने यूपीआई का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, वो अपने सर्वर्स को प्रोवाइड करता है। बेनिफिशियरी बैंक, जिस बैंक को पैसा भेजना है वो भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है। रेमिटर बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपसे पूछें एक यूपीआई ट्रांजेक्शन करते टाइम कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो आप बोल सकते हैं सर मैक्सिमम 5 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी मर्चेंट मतलब हो जाएगा यूपीआई एप्लीकेशन जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो भी यहां पर आपका जो है पार्टिसिपेट करता है। यूपीआई क्या आपको यूज़ करना चाहिए? जी हाँ, अगर हम बात करें यूपीआई यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 सिंप्लीफाइड है, हैजल फ्री है। नंबर 2 सेफ एंड सिक्योर है। नंबर 3 आपको बिल पेमेंट, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे पेमेंट, किसी भी तरह की ग्रोसरी का पेमेंट, किसी भी शॉप पे कोई भी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके आप कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने किसी भी जरूरी सामान को यूज़ कर सकते हैं। वेरी कन्वीनियंट, जैसे आपको पिन कोड डालना है और अमाउंट डालना है। और बाकी आपको बहुत बार इसमें कैशबैक्स ऑप्शन भी थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो उसका भी एक आपको बेनिफिट रहता है। अब अगर इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि अगर आपको एक यूपीआई